राम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला रीज़न है वहाँ पे पानी में जो बवाल मचा है वहाँ पे। आपको याद होगा कि पहलगाम की घटना के बाद भारत ने सिंधु जल का जो समझौता था, उस समझौते को होल्ड पर कर दिया, स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान को उस समय लगा था कि ये जो गीदड़ भपकी है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पड़ेगा, उस प्रेशर में आकर के भारत जो पीछे हट जाएगा और पहले की तरह हम लोग वापस मस्ती मारेंगे। मगर मामला यहाँ पर उल्टा पड़ गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर पड़ने से रहा नहीं पड़ा है और कोई अब उस कंडीशन में है ही नहीं जो भारत पर इस तरीके का दबाव डाल पाए। ख़ास तौर से तब जब लड़ाई जो है टेररिज्म को लेकर हो रही है, आतंकवाद को लेकर के हो रही है। दुनिया के सारे बड़े देश, चाहे वो डेवलप्ड हों चाहे वो डेवलपिंग हो, आतंकवाद से जूझ रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत में तो ये लड़ाई जो है ना दशकों से चल रही, डिकेड से चल रही। और आज ज़रूरत इस बात की है कि देश और दुनिया का हर कोना आतंकवाद से सुरक्षित रहे। तो जाहिर सी बात है कि उसमें उनको भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भारत से ये नहीं कह सकता कि भाई आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, मानवीय आधार पर ही सही, आप जो पानी आपने रोका है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत ने जो किया है उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी है। कोई इस तरीके का दबाव भारत पर है नहीं और भारत भी इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश पाकिस्तान ने की है। 4 लव लेटर लिखे हैं, भारत सरकार को भेज चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं। और जो ये पानी वाला प्रॉब्लम है ना, उस मसले पर हालात बद से बदतर इसलिए भी और हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सारे जो डैम हैं उसका पानी घट गया है, कम हो गया है और नदियाँ जो हैं वो सूखने की कगार पे आ गई। नदियों में पानी जो है ना वो लाइन की तरह दिखता है। गर्मी बहुत प्रचंड है और इतनी प्रचंड गर्मी में पानी एक तो पहले से ही नहीं था पाकिस्तान में, और दूसरा जो कुछ आ भी रहा था वो भी बंद हो गया है। फसलों की हालत बुरी है। फसलों का सीज़न है, बुआई का सीज़न है, धान का सीज़न है, धान को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। कपास का सीज़न है, गन्ने का सीज़न है, सबकी फसल का टाइम है। और ऐसे टाइम पे जब पानी नहीं है तो वहाँ पे भूखमरी के हालात जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। और बिजली का भी संकट बहुत ज़बरदस्त हो गया है वहाँ पे, क्योंकि पानी नहीं है तो बिजली नहीं। और वहाँ की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है वो, क्योंकि पाकिस्तान जो ना आंतरिक अपना जो संकट है उससे भी जूझ रहा है। बलूचिस्तान में हालात ख़राब है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अलग परिस्थितियाँ बनी हुई हैं और उनके बीच में जो पानी वाला मसला आ गया है उसने, आप एक तरीके से अगर ये कहें तो पाकिस्तान की समस्या बहुत ज़्यादा विकट है। पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई हैं इस समय। जनता जो है आर्मी के अगेंस्ट में भी जा रही है, जिसके कारण पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसके डर की, तो पाकिस्तान खुद डरा हुआ है। और अब वो क्यों डरा हुआ है? वहाँ की मिलिट्री भी डरी हुई है। क्यों? क्योंकि उनका एक डेलीगेशन है जो अमेरिका गया है, जिसे भारत ने भेजा ना उसकी नकलची बंदर की तरह, उन्होंने भी अपना डेलीगेशन जो है अमेरिका भेजा हुआ है। और वहाँ पे ये बता रहे हैं कि भारत ने उनको बहुत पीटा है। और अमेरिका वो इसलिए भी गए हैं ताकि वहाँ से जो है साजो सामान ला सके अपने लिए। और उनमें से एक चीज़ और ये हुई है कि वहाँ जो गए हैं तो अमेरिका के सामने वो रोग आ भी रहे हैं, उनको रोना भी दिखा रहे हैं कि भाई हमको रोना भी आता है, हमको गाना भी आता है। और रोग आ कर के वो ये भी बता रहे हैं कि भारत ने इतने सारे रॉकेट दागे हैं, इतने जो है गोले दागे गए हमारे ऊपर, तमाम सारी चीज़ें जो वो वहाँ पर एक तरीके से ये कह रहे हैं, मतलब ये साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं। और एक बात और सामने जो निकल के आ रही है बहुत मज़ेदार, कि चाइना ने जो उनको साजो सामान जो दिया था, उसकी जो भूमिका रही थी, जिसके सहारे पाकिस्तान भारत से लोहा लेने के लिए खड़ा हो गया था। और चाइना ने भी ना खूब अपने सामानों की बड़ी तारीफ़ की थी और खूब बताया था कि भाई हमारा सामान, हमने बड़ा भारी काम हमने कर दिया, हमने बहुत सारे हथियार जो हैं हमने दे दिए पाकिस्तान को, और क्या बाकायदा वहाँ पे जो है मज़ा आ गया था, बहुत काम किया है। और चाइना में जो सरकारी टेलीविज़न है, उस टेलीविज़न पर चीनी सामानों का एक तरीके से ना एक वीडियो दिखाया जा रहा है। और उस वीडियो के ज़रिए जो है ये बताया जा रहा है कि देखिए जो फाइटर है ना, उन्होंने कितना कमाल किया है। जो फाइटर प्लेन्स दिए थे उन्होंने कितना कमाल किया। चीनी फाइटर ने इतना बड़ा कमाल किया है
कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और भारत जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखा रहा था, उस समय पाकिस्तान अमेरिका में जाकर नहीं रोता। पाकिस्तान के डोजियर में उसने लिखा है कि साहब ये 11 जगह बता रहे हैं, और ठोके तो वैसे हमने 19 जगह थी, 8 जगह का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं वो। ये हालत है, उसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। और अगर चाइना के इतने ही काबिल हैं, चाइना के हथियार अगर इतने ही काबिल होते, इतने ही काबिल थे, तो वो चाइना जाने की बजाय अमेरिका जाने क्यों चले गए? चाइना चले जाते, क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने तो वहाँ से सब सामान लेकर वो आ गए हैं, और ख़बरें भी खूब हैं कि जो सामान उनको मिला है चाइना की तरफ से, उनको J-35 दे दिया गया है, और तमाम सारे जो एडवांस किस्म के जो साजो सामान है रक्षा करने के लिए, वो सब के सब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। चाइना दे रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान सारा बॉर्डर को उसको जो है लगा रहा है। तो अब पाकिस्तान जो है अगर ये काम कर रहा है तो उसको अमेरिका जाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका जा रहा है और वहाँ रोने गाने के लिए जा रहा है, रो रहा है, गा रहा है? और ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान के जाने का एक रीज़न और भी है, वो है एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान और मजबूत बनाना चाहता है, और चर्चा तो इस बात की हो रही है कि अब एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको क्यों मजबूत करना, उसके पीछे रीज़न है। चाइना कह रहा है कि हमारे पास जो साजो सामान थे उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया है, ये चाइना का कहना है। और जब सारी चाइना का सामान इतने अच्छे, इतना बेहतरीन काम कर रहे थे, तो फिर चाइना क्यों नहीं गए? चाइना जाना चाहिए था। तो वो वहाँ पे मांगने के लिए, देखिए चीन के यहाँ पे गए थे तो अपना दुख दर्द वहाँ पे उन्होंने चीन से सामान लिया और दुख दर्द बांटा अमेरिका के साथ। तो दो चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। एक तो ये कि जो 4-5 दिनों में भारत ने जो पाकिस्तान की हालत कर दी थी ना, उस दरमियान किस किस तरह से पाकिस्तान का जो सैन्य साजो सामान जिसके ऊपर बहुत इतरार आता, बड़ा टशन खा रहा था ना, उन पर वो भारत से लोहा लेने का जो एक सपना देख कर बैठा हुआ था, पाले हुए बैठा था, सपना पाले हुए बैठा था, वो सारा साजो सामान जो है ना चाइना का, वो चाइना की तरह ही बिल्कुल बेकार साबित हो गया। नहीं तो क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत थी क्या उसको? तो एक कारण ये भी है कि अभी भारत का जो डेलीगेशन गया है दुनिया में, जो जा कर के अपना पक्ष रख रहा है और दुनिया के तमाम देशों में जा कर के ये बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान काम करता है, किस तरीके से पाकिस्तान काम कर रहा है, और किस तरीके से उसके यहाँ जो वो आतंकवाद है वो फल फूल रहा है, उसको पनाह दे के रखी, उसको पाल पोस के बड़ा कर रहा है। उस आतंकवाद को पाकिस्तान जो है शह दे रहा है, वहाँ की सेना जो है उसको पाल रही है, वहाँ की सेना उसको फलने फूलने में मदद कर रही है। ये तमाम सारी चीज़ें लेकर ये जो भारत का जो डेलीगेशन है, जो पूरी दुनिया में गया है, बाहर गया हुआ है, और बाहर जाकर के लोगों को बता रहा है कि हाँ, ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है कि पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका गया है, और अमेरिका को भी इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि तुरंत पाकिस्तान को जो है वो तमाम सारे जो साजो सामान जो देना है वो चाहिए उसको, और साथ में उसको आर्थिक मदद भी चाहिए। इसलिए पाकिस्तान जो अमेरिका गया है क्योंकि उसको पैसा भी चाहिए। पाकिस्तान को कोई ऐसी मदद, भारत का कहना है कि मदद नहीं करिए जिसके ज़रिए वो फिर से भारत को आंख दिखाने लगे। तो जो हमारा डेलीगेशन वहाँ गया था वो उनको समझा रहा है, और वो इसलिए आपको, अगर आपको ध्यान हो तो 12 मई को रात में 8 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक संबोधन किया था, देश के नाम एक संदेश दिया था। उस संबोधन में उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन 2 बातें उनकी ऐसी थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा, मैं 2 बातें बता रही हूँ क्योंकि 2 बातें मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर करूँ, बाकी सब नॉर्मल थी, क्योंकि वो जो 2 बातें थी वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिहाज से पीएम ने कहा था। उन्होंने कहा कि हमने 9 आतंकी ठिकानों पर निशाना लगाया है, उनको ध्वस्त किया है, और वो जो उसमें से 2 थे बहावलपुर और मुनीर के, वहाँ पर जो कैंप थे दरअसल वो कैंप नहीं थे, वो आतंकवाद की यूनिवर्सिटी थी, और इसी यूनिवर्सिटी से जो निकले हुए लोग थे उन्होंने 1991 को अंजाम दिया था, लंदन में जो ट्यूब ब्लास्ट हुआ था उसको अंजाम दिया था। तो हमने वो सारी फैक्ट्रियों की जो यूनिवर्सिटियाँ थी, वो सारी फैक्ट्री से उनको हमने ध्वस्त कर दिया है। पीएम ने 91 का नाम क्यों लिया था, और क्यों लंदन का जो ट्यूब ब्लास्ट हुआ था उसका नाम लिया था? क्यों?
क्योंकि पीएम वहाँ की जो जनता है उससे रूबरू थे और वो जनता को ये संदेश देना चाह रहे थे कि हम आपके साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यही बात जो है डेलीगेशन जो गए हैं अमेरिका बताने के लिए कि देखिए ये जो आतंकवाद का मसला है वो सीधा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप जो है पाकिस्तान को इस तरीके की मदद मत करिए, इस तरीके का मदद नहीं दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है। और इसका एक कारण ये भी रहा होगा कि पाकिस्तान के अमेरिका जाने का जो रीज़न एक और रहा होगा कि वो अमेरिका गए हैं, साजो सामान की भी तो बात कर रहे हैं, वो उनको चाहिए वहाँ से। तो उसके साथ साथ किस तरीके से ये जो 4 दिन का जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला है उसमें भारत ने पाकिस्तान को जिस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था ना, ख़त्म कर दिया था, इस तरीके की वो सुरक्षा पैकेज चाहता है अमेरिका से, और पाकिस्तान के पुनर्निर्माण के पैसा उसको पैकेज चाहिए और उस पैकेज के लिए जो है उसको पैसा चाहिए, इसीलिए वो वहाँ गए हैं। तो कुल अगर हम बात करें तो मेन स्टोरी जो क्रक्स आता है वो आता है ये कि पाकिस्तान इस समय टोटल बेदम हो चुका है, बूंद बूंद को तरस रहा है, पाई पाई को एक एक पाई पाई को तरस रहा है। बूंद बूंद का जो उसका इलाज है वो तो हमारे पास है, पानी, और पानी के लिए वो चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहा है, लव लेटर्स लिख रहा है, और जो उसको चिल्लर चाहिए उसका मोहताज है, उसको लेने के लिए वो अमेरिका पहुंच गया कि भाई हमको पैसा दे दीजिए और हथियार भी दे दीजिए, ताकि आगे से हमको ये डर ना लगे और अगर ये परिस्थिति दोबारा होती है जो कि पाकिस्तान को लग रहा है कि ऐसा होने वाला है तो वो भारत का सामना कर सके। इसलिए भारत से लड़ाई करने के लिए वो अमेरिका के पास गया है, चाइना के पास ना जाकर। चाइना से उसने साजो सामान लिया अपने बॉर्डर पे सजाने के लिए, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए उसने पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ में देखना शुरू किया है, क्योंकि अमेरिका से उसको वो भी मिलेगा और अमेरिका से उसको पाई पाई जो चिल्लर होती है वो भी मिलेगा। मेरा एक वीडियो है जिसको मैंने अभी बनाया है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की मजबूरी है या ज़रूरत है, उसको भी देखना मत भूलिएगा। वो मैं दोपहर में रिलीज़ करूँगी, 4 बजे में रिलीज़ करूँगी, तो उसको मत देखना भूलिएगा। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने पर्दे खोली है, और जहाँ पे ये भी समझ में आता है कि आखिर अगर हम इस सिचुएशन में हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एज एन इंडिया, एज ए कंट्री हम क्या कर सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।